नवंबर 2022 को एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। चैटजीपीटी सिर्फ 5 दिन में उसने 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। यानी कोई सॉफ्टवेयर 2 महीने पहले लॉन्च हुआ और लोगों को इतना भाया कि 10 करोड़ से प्लस एक्टिव यूजर्स को अपनी तरफ खींच लिया। आपको मैं बता देता हूँ, नेटफ्लिक्स को लगे थे 10 लाख व्यूअर्स के लिए 3.5 ईयर्स, एयरबीएनबी को लगा था 2.5 ईयर्स 10 लाख व्यूअर्स के लिए, इंस्टाग्राम को लगा था 2.5 महीने, स्पॉटिफाई को लगा था 5 महीने, फिर ट्विटर को लगा था 2 साल और फेसबुक को लगा था 10। एआई क्या होता है कि व्हाट इज एआई? सो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो आपका कोई दोस्त है जो आपका इतना ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे आपका कभी होमवर्क बना दे, फिर आपके साथ टाइम बिता ले, आपका ब्रश करने के लिए रिमाइंडर दे दे, ये सब दे दे, तो आपको कैसा फीलिंग होगा कि इतना बढ़िया फीलिंग होगा कि सोच नहीं सकते। वैसे ही एक एआई है, जो आप सोचोगे वैसा ही वो एक्ट करेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही वो एक्ट करेगा। सो एआई के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वो कोई भी पैटर्न्स को फिगर आउट कर सकता है, और अब ये जो एआई है वो अपने डेटा को यूज करके बहुत सारे डेटा भी अलग अलग चीज से डेटा भी फीड कर सकता है। फिर आपकी लाइफ को इतना आसान बना देता है कि आप जो भी काम करो उसमें आपका काम आता है ये एआई। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मशीन इक्वल टू ह्यूमंस, मतलब जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो मशीन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। जैसे बहुत सारे एआई डेवलपमेंट हुए हैं पास्ट में, लेकिन सिर्फ चैट जीपीटी क्यों, मैं आपको बताता हूँ, और वो भी इतनी जल्दी। सो देखो 2018 में जो भी एआई प्रोडक्ट बने थे वो सिर्फ एनएलपी के ऊपर बने थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बने थे। यानी कोई भी एआई प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए पहले हम सबको डेटा को कलेक्ट करना पड़ता था, फिर उसको सिस्टम में डालना पड़ता था, और क्योंकि ये मैनुअल होता था तो उतना हमसे लोग डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते थे, उतना पॉसिबल भी नहीं था, ना उतना फीड कर सकते थे, ना उतनी कमांड दे सकते थे। इसलिए एनएलपी प्रोग्राम को किया गया एआई प्रोडक्ट के लिए। सो जैसे एनएलपी में जो भी आते हैं मैं आपको बता देता हूँ गूगल ट्रांसलेट, फिर सीरी, फिर एलेक्सा, स्मार्ट वॉचेस और सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी, SERPs। सो चलो मैं आपको और आगे का मतलब वो सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब मैं आपको थोड़ा सा ओपन एआई के बारे में बता देता हूँ। जो जैसे जून 2018 में ओपन एआई का ये आया प्रोग्राम, एक तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कंपनी थी ये। सो जिसका उन्होंने एआई मॉडल लैंग्वेज जो उन्होंने दिया उसका नाम था जीपीटी। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि बिना मैनुअल डेटा फीड कर सकता था, ऊपर से ये जो जैसे हम सब खुद से सीख भी सकता था। साथ ही ये पिछले जो एआई मॉडल था उससे कई ज्यादा दुगना ये डेटा वॉल्यूम बढ़ सकता है। सो इंटरनेट में तमाम से वेबसाइट्स के आर्टिकल है और कुछ कंटेंट बुक्स, ये सब चीज उसमें भरी हुई है। सो चलो अब मैं आपको और नेक्स्ट बताता हूँ। सो मैं एआई के बारे में आपको बताया था कि और एडवांस्ड एल्गोरिदम और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटरिंग हो रहा था कि पावर की वजह से ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन भी वो दे रहा था। यानी आप इससे कुछ भी पूछो, जैसे कि आप पूछो कि चैट जीपीटी को एक 5 साल के बच्चे को समझा दो, उसके लैंग्वेज में आप समझा दो, तो ये वो भी कर देगा। बट ना इस लाइन में ना यहाँ ओपन एआई रुक रहा था, ना यहाँ एआई की इंडस्ट्री। सो अब मैं जीपीटी के बारे में बता देता हूँ कि अब फरवरी 2019 को जीपीटी का सेकेंड वर्जन लॉन्च हुआ, GPT-2। जून 2020 में उसका तीसरा वर्जन लॉन्च हुआ, GPT-3। और फिर नवंबर 22 को
फर्स्ट आए जब थोड़ी सी मतलब इसका जो नेक्स्ट जो मॉडल आया था वो थोड़ी सी और एडवांसमेंट करके आया था, तो उसका नाम था GPT 3.5। सो 14 मार्च को इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन निकला जिसका नाम था GPT 4। चैट जीपीटी अपने GPT 4 के साथ भी बहुत सारे एडवांस रीजनिंग तो कर ही रहा था और आगे भी बढ़ रहा था, और बल्कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी कैच कर रहा था और अपने हिसाब से ज्यादा। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आप GPT 4 और चैट जीपीटी और GPT 4 जो कर रहे हैं और उस अपने हिसाब से नेचुरल साउंडिंग कर सकते हैं, वो भी वैलिडेटेड रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, क्रिएटिव रहेगा और फास्ट आंसर भी आपको देगा बहुत जल्दी। 3 रीजन जिसकी वजह से, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये सब जो समराइज करके जो चैट जीपीटी पॉपुलर है वो सिर्फ 3 रीजंस के ऊपर ये पॉपुलर है। पहली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इसके पास। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा टूल जो आपका लिख सकता है। दूसरा नहीं मतलब आपके स्कूल की असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकता है, फिर आपके ऑफिस के टास्क को कंप्लीट कर सकता है, फिर आपको अगर ईमेल लिखना है सो वो भी आपको लिख के दे देगा, फिर अगर आपको जैसे कि रिपोर्ट बनाना है सो वो भी आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। उसके बाद इसमें ना आप जैसे कि सॉन्ग या रैप के लिरिक्स ये सब आप इससे निकाल सकते हो। और चलो मैं आपको जो सेकंड के बारे में वो आपको जो दूसरा जो है इसका रीजन मतलब पॉपुलैरिटी के लिए वो है कि फ्री एक्सेसिबिलिटी है। मतलब ये कोई भी डेवलपर्स या हम जैसे आदमियों के लिए फ्री है। जैसे आप बहुत सारे एआई टूल्स देखिएगा, बहुत सारे एआई टूल्स में लिमिटेशन होती है फ्री की, लेकिन इसमें नहीं है। जो अब मैं आपको तीसरा रीजन बताने वाला हूँ इस ये चैट जीपीटी के ऊपर कि ये फेमस क्यों है, पॉपुलैरिटी क्यों है इसकी ज़्यादा। वो है कि ये हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे हिंदी हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश। और ये पॉपुलर भी सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही हुआ है, ज़्यादातर आप देखे ही होंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो जल्दी बताइए। तब के लिए बाय बाय।